हरिओम नमस्ते। एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसा विधान बताऊंगा जिसमें ना ही कोई साधना है, जिसमें ना ही कोई पूजा पाठ है, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए शिवरात्रि में आप कुछ भी करने में, आध्यात्मिक कर्म कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो। मान लीजिए आप ना ही कोई साधना कर सकते हो, ना ही कोई मंत्र जाप कर सकते हो, ना ही पूजा पाठ कर सकते हो, ना ही स्तोत्र आदि कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ मैं जो आपको एक साधारण सा सामान्य सा प्रयोग बताऊंगा, सिर्फ वो भी कर लेंगे तो भी आपको शिवरात्रि की पूजा करने जितना फल प्राप्त हो सकता है। शिवालय में या शिव जी के सन्मुख या शिव जी को दीपदान करने का शिव जी को दीपदान करने का जो महात्म्य है वो बहुत बड़ा है। ज़्यादातर पुराणों में, जिसमें शिव पुराण भी सम्मिलित है, उसमें भी इसका प्रमाण दिया हुआ है कि अगर शिवरात्रि या शिव जी को दीपदान किया जाए तो हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। किसी कारणवश घर में दरिद्रता है तो वो दरिद्रता का भी विनाश हो जाता है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है तो वो भी दूर हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक दीपदान करने मात्र से शिव जी के आगे। तो आपको कोई भी मंत्र, पूजा पाठ, साधना या कुछ भी अगर नहीं करना है शिवरात्रि में, तो केवल और केवल शिवरात्रि को रात्रि के 11 बजे से 12:30 के बीच भगवान शिव जी के आगे एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और हाथ में वो दीपक रखकर, हाथ में वो दीपक प्रज्वलित करने के बाद वो दीपक पकड़कर आप चाहो तो वो दीपक मिट्टी के पात्र में या मिट्टी के दिए में भी वो दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। आप चाहो तो चांदी के पात्र में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। आप चाहो तो तांबे या फिर पीतल के पात्र में भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तो दीपक प्रज्वलित करके हाथों में रखकर सिर्फ आपको ओम नमः शिवाय या ह्रीम नमः शिवाय या क्लीम नमः शिवाय या श्रीम नमः शिवाय, इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र बोल के मन में आपको भाव रखना है कि हे भगवान भोलेनाथ, हे भगवान शिव जी, मेरे जीवन के सभी संकटों का विनाश हो, इसलिए मेरे जीवन में या मेरे घर में कोई भी दुख या दरिद्रता है तो उसको विनाश करने के लिए, वो दूर करने के लिए, अगर आप कर्ज में डूबे हुए हो तो आपको प्रार्थना करनी है कि मैं जल्द से जल्द कर्ज से मुक्त हो जाऊं। इसलिए अगर कोई लड़का या लड़की है उनका विवाह नहीं हो रहा तो बोलना है, अगर लड़की है तो बोलना है कि मुझे अच्छे से अच्छा वर प्राप्त हो, अगर लड़का है तो उसको बोलना है कि मुझे अच्छी कन्या प्राप्त हो, जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए। अगर जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की अरिष्ट महादशा चल रही है या जन्म कुंडली में कोई ग्रह ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको दुख भुगतना पड़ रहा है तो बोलना है कि मेरी जन्म कुंडली में अगर कोई अरिष्ट दशा चल रही है या मेरे जन्म कुंडली में कोई दोष है जिसकी वजह से मैं दुख भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ तो वो दूर हो जाए। इसलिए और हे भोलेनाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए आज शिवरात्रि को मैं आपको गाय के घी का दीपक दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिर्फ इतना बोलकर या ये प्रार्थना बोलकर वो दीपदान जो है आप चाहो तो शिवालय में वो दे सकते हो या शिवालय में ही शिवलिंग के आगे राइट हैंड साइड में आप वो रख सकते हो। अगर शिवालय में अगर आपको यह दीपदान नहीं करना है तो सर्वोत्तम है आप अपने घर में भी शिव जी के सामने कर सकते हो। अगर आपके पास शिवलिंग है, अगर आपके पास मूर्ति है, अगर आपके पास शिव प्रतिमा है या फिर मान लीजिए कि कुछ भी नहीं है तो आंखें बंद करके भगवान शिव के निर्गुण स्वरूप को साक्षी मानकर वो जो दीप है वो आप अपने मंदिर के राइट हैंड साइड में रख सकते हो। तो सिर्फ केवल और केवल एक दीपदान करना है भगवान शिव जी को, जो दीपदान करने मात्र से भी आपके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। अब दीपदान में मैं आपको बता दूं कि गाय के घी का दीपक है वो दरिद्रता दूर करता है, भगवान भोलेनाथ का प्रिय है, घर में कोई भी नेगेटिविटी है तो वो दूर करता है, घर में वास्तु दोष है तो
वो भी दूर करता है, घर में बीमारियां है तो वो भी दूर करने में सहाय करता है। अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हो तो आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और वो दीपक जैसे मैंने बताया वैसे ही हाथ में लेकर प्रार्थना करनी है कि शत्रुओं से मैं मुक्त हो जाऊं, शत्रु जो शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं वो सब शांत हो जाए, उनका बल क्षय हो जाए, इसलिए मैं यह सरसों के तिल का दीपक हे भोलेनाथ आपको दान कर रहा हूं या आपको समर्पित कर रहा हूं। ऐसा बोलकर वो जो दीपक है वो भगवान शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको रख देना है। अगर आप शिवालय में देते हो तो शिवलिंग के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप घर में ही करते हो तो घर में ही आप मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड में या शिव जी के लेफ्ट हैंड साइड में अपनी राइट हैंड साइड में होगा, वहां पर यह दीपदान कर दीजिए। सभी शत्रु शांत हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो सिर्फ और सिर्फ यह एक दीप दान कर दीजिए, सभी कार्य सफल हो जाएंगे। शिवरात्रि की रात्रि को वैसे तो किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो समय है वो है रात को 11 बजे से 12:30 के बीच का। उस समय अगर आप यह करते हो तो वह उत्तम फलदायी होगा। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइए। अगर आपको हमारा यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही में आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। और एक बार फिर से सभी को शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं।